अपनी सहेली आंचल, काबरी और वंदना के साथ सोनाली कॉलेज के लॉन में आकर बैठी ही थी कि आंचल ने अपने बैग से एक किताब निकाली और सबको दिखाते हुए बोली, यह जाने माने मिस्टर कीरो की किताब है। इसे मैंने कुछ दिनों पहले खरीदा था। इस किताब को पढ़कर मैं भी कीरो से कम नहीं हूँ। आप में से कोई अपना साथ दिखाकर अपना भविष्य जानना चाहता है तो आज यह सेवा बिल्कुल फ्री है। सोनल की सहेलियों ने फौरन अपने हाथ आंचल के सामने बढ़ा दिए। काबरी और वंदना की हथेली देखने के बाद आंचल सोनल की हथेली देखकर बोली, तेरी लव मैरिज होगी। लव मैरिज के नाम पर सोनल का अजीब सा मुख बन गया। वह बोली, आंचल, तेरी यह भविष्यवाणी बिल्कुल झूठी निकलेगी। तू तो हमारे घर के हालात जानती ही है। मेरे मम्मी पापा मुझे कॉलेज भेज रहे हैं, तो यह उनकी ओर से मेरे लिए बहुत बड़ी आजादी है। देख लेना, जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी होगी वे मेरी शादी कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी यह भविष्यवाणी झूठी नहीं निकलेगी। अपनी शादी के बाद तुम बहुत लंबे लंबे सफर करेगी और ये सफर मामूली ना हो कर विदेश से संबंधित होंगे। वह यह कि ना तू ना दिल को खुश करने वाली बात सुनाली खुशी से झूमते हुए बोली। फिर एकाएक उसका चेहरा बुझ गया। वह मायूस होकर बोली, आंचल, तेरी यह भविष्यवाणी भी झूठी निकलेगी। मैंने तो अभी अपने दिल्ली शहर को ही पूरी तरह से नहीं देखा है, जबकि तू मेरे विदेशों में घूमने की बात कर रही है। तू दिल छोटा मत कर, तू बस यह जान ले कि तेरे विदेश घूमने को कोई रोक नहीं सकता। इतने में अगले पीरियड की घंटी बज गई और वह चौकड़ी अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। फाइनल परीक्षा के बाद वे सब बिछड़ गए। सोनल ने पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि उसके माता पिता उसे आगे पढ़ने के हक में नहीं थे। आंचल और वंदना ने आगे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, जबकि काबरी की शादी हो गई। वक्त गुजरता गया। सोनल आंचल की वे बातें जो उसने हाथ देखकर बताई थी, खास तौर पर सफर करने वाली बात ना भूली थी। दरअसल वह ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में खोई रहने वाली लड़की थी। वह हर दम सपनों के सुनहरे ताने बाने सुनती रहती और हर पल किसी ऐसे शहजादे का इंतजार करती जो खूब ऊंची पोस्ट पर हो और वह उसके संग हवा में उड़े और खूब घूमे। एक दिन शाम को सोनल अपनी किसी सहेली से मिलकर आई तो उसकी छोटी बहन पूजा ने उसे बताया, अब आप दुल्हन बनने की तैयारी शुरू कर लीजिए। पड़ोस की चाची आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाई है, जो मम्मी पापा को भी पसंद आ गया है। यह सुनते ही सोनल उमंगों से भर उठी, लेकिन अगले ही पल जब पूजा ने बताया कि उसका होने वाला पति एक सरकारी महकमे में क्लर्क है, तो उसके अरमानों पर जैसे पानी फिर गया हो। उसे यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसके लाख रोकने पीटने पर भी उसकी एक ना सुनी गई। उसके मम्मी पापा इतने बेवकूफ नहीं थे कि इतने अच्छे रिश्ते को हाथ से जाने देते। फिर उसकी दूसरी बहन भी शादी लायक हो रही थी। उन्हें उसकी भी फिक्र थी। सोनाली विवाह के बाद अपनी ससुराल भाग गई। शुरू शुरू में उसे लगा कि उसकी तमन्ना ख्वाहिशों का गला तोड़ दिया गया है, पर बिना उसकी उम्मीदों के खिलाफ उसे बहुत राधे राधे।